शीर्षक क्रूर डाकू से महान संत तक, भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल। प्राचीन भारत के कौशल राज्य में एक ऐसा खौफनाक नाम था जिससे लोग कांप उठते थे। वह था क्रूर डाकू अंगुलीमाल। उसने कसम खाई थी कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा और उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला अपने गले में पहनेगा। उसका आतंक इतना था कि जिस जंगल में वो रहता था वहां परिंदे भी पर मारने से डरते थे। राजा की सेना भी उसके सामने जाने से हिचकिचाती थी। एक दिन शांति के दूत भगवान बुद्ध उसी जंगल की ओर बढ़ने लगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, हाथ जोड़कर विनती की, हे महात्मा, आगे मत जाइए, वो राक्षस किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, उसे मेरी ही प्रतीक्षा है। जैसे ही बुद्ध जंगल के घने सन्नाटे में पहुंचे, झाड़ियों के पीछे से एक गरजती हुई आवाज आई, रुक जाओ सन्यासी! कहां जा रहे हो मौत के मुंह में? बुद्ध नहीं रुके, वे शांति से चलते रहे। ये देखकर अंगुलीमाल हाथ में तलवार लेकर चिल्लाता हुआ उनके पीछे दौड़ा, रुक जाओ! मैंने कहा रुक जाओ! बुद्ध धीमी आवाज में मुस्कुराकर बोले, अंगुलीमाल, मैं तो कब का रुक गया, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल ठिठक गया। उसने आज तक ऐसा निडर इंसान नहीं देखा था, जिसकी आंखों में उसके लिए नफरत नहीं बल्कि करुणा थी। उसने चिढ़कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? बुद्ध ने पास के एक पेड़ की टहनी की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो उस पेड़ से 4 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत टहनी तोड़ दी। बुद्ध फिर बोले, अब कमाल तब है जब तुम इन पत्तियों को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल हंसा और बोला, यह नामुमकिन है। जो टूट गया उसे जोड़ा नहीं जा सकता। तब बुद्ध ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्रेम से कहा, अंगुलीमाल, जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते, उसे जीवन नहीं दे सकते, तो तुम्हें उसे मिटाने का हक किसने दिया? विनाश तो कोई भी कायर कर सकता है। असली शक्तिशाली तो वो है जो सृजन करे, जो प्यार बांटे। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के भीतर के अंधकार को चीर दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा था। उसकी तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और दहाड़े मारकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने गले से उंगलियों की वो भयानक माला उतार कर फेंक दी। उस क्रूर डाकू ने उसी क्षण हिंसा का मार्ग त्याग दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। जिसे दुनिया एक राक्षस मानती थी, बुद्ध की करुणा ने उसे एक महान संत बना दिया।